रिकॉर्डिंग स्टॉप। चलो अब देखो, अब मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ। देखो अब ये जो सबसे पहले तुम्हारा ये चार्ट देख रखा है ना, ये कंट्रोल प्लस। तुम ना अपनी तुम जब इसके नोट्स बनाओ ना, एक बताऊं ऐसे बनाना। एक खुला पेज ले लेना, मतलब जो वाइड होता है। अब इसको ऐसे लिखना। अब रेजिडेंट, ये रोज रेजिडेंट दे रखा है ना, तुम इसको पूरा खुले खुला लिखना। वर्टिकल वे में लिखना, मतलब जैसे वो पूरा वाइड हो जाए, मतलब थोड़ा सा तुम्हारे पास वाइट स्पेस हो जाए। तो ऐसे रेजिडेंशियल स्टेटस टोटल स्कोप लिखना। अब ROR की है ना, पहले रेजिडेंट के नीचे उसकी कंडीशन दो लिखना, 182 डेज ऐसे शॉर्ट में, 182 डेज, 365 डेज, ये भी देख लिखना कि कहाँ से तुम्हें करना है, मतलब फ्रॉम वेयर 365 डेज, 460 डेज, फिर वो लिखना। फिर जब तुम रेजिडेंट और फिर उसके नीचे प्लस लिखना। अगर उसके नीचे ऐसे करना, मैं बताता हूँ। देखो जैसे अब ये है ना रेजिडेंट, वो तुमने यहाँ पे इसकी दो कंडीशन लिख लिया। अरे यार ये थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, अब देखो जैसे अब तुमने ये रेजिडेंट लिख लिया। अब इसके अंदर तुम वो दो कंडीशन लिख दोगे यहाँ पे, जैसे वो एक एक ये होगी, दूसरी ये होगी। अब इसके बाद तुम ऐसे बनाना, देखो छोटा सा ये दो यहाँ पे डिवाइड कर दो। एक कर दो राइट, एक कर दो रोंग। रोंग करने पे लिख दो कोई भी एक, एनी ऑफ दिस, मतलब एनी ऑफ दिस होगी तो ये टिक मार्क वाले में चला जाएगा। तो इसके नीचे तुमने जैसे ही राइट मार्क हुआ, तो या फिर आगे ऐसे इसके दो फर्दर बना दो। कि मतलब दो फर्दर नहीं, मतलब इसके आगे ऐसे नीचे ना पहले वो दो कंडीशन लिख दो इसकी, वो जो ROR के लिए हम चेक करते हैं, वो 730 डेज, और एक वो चेक लिख देना। फिर इसके नीचे अगर दोनों बोथ ऐसे लिखना, फिर बोथ सेटिस्फाइड, देन ROR, मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इफ नॉट, अच्छा। इफ बोथ कंडीशन, हाँ, हम्म। इफ देन RNOR, ऐसे इसको बना देना और कंडीशन। फिर ऐसे डीम्ड इंडिविजुअल के, मतलब इस साल वो भी आया है कि 15 लाख वाला, वो तुम प्रोविजन लिख देना यहाँ पे। यहाँ पे इसके अंदर वो प्रोविजन 15 लाख वाला। और इसको देखो जैसे इसने ये कर दिया ना, देखो ये क्या, वो डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है, RNOR। तुम इसका ऐसे लिंक, मतलब लिख देना RNOR। नॉन रेजिडेंट में तुम यहाँ पे अगर तुमने वो कुछ पॉइंट लिखने हो, जैसे बेसिक एग्जाम्स लिमिट, तुम यहाँ पे भी उसको लिख सकते हो। अब देखो तुम्हारा सारा इंडिविजुअल का यहाँ पे कवर हो गया, इंडिविजुअल का। अब ऐसे फर्म का रेजिडेंट, अगर देखो अगर कंपनी का भी लिखना हो ना, कंपनी लिखो, उसके नीचे रेजिडेंट लिखो, फिर लिखो क्या होता है, पोएम देखना है, और इंडियन, और ये लिख लेना इंडिया की, इंडियन कंपनी बोल्ड में लिख लेना। तो ऐसे तुम्हारा ना देखो एक पेज के अंदर तुम्हारा चैप्टर 2 पूरा कवर हो जाएगा। तुम्हें बाद में देखोगे ना, तुम एक दिन चैप्टर 2 भी तुम, चैप्टर 1 और 2 तो तुम 10 मिनट में पूरा रिवाइज कर लोगे, इतनी स्पीड हो जाएगी तुम्हारी। 10 मिनट भी मैंने मैक्सिमम बोल दिए। इतनी तुम्हारी ऐसे नोट्स बनाओगे ना, एक पेज, 1 पेज में तुम्हारे पूरे चैप्टर कवर हो जाएगा, देख लो इतना हो सकता है। और ठीक है। सेकंड पेज पे, हाँ, और सेकंड पेज पे इसके जैसे मैं नोट्स मतलब थोड़े इंपॉर्टेंट करवाऊंगा, तुम वो नोट कर लेना उसके अलग से। अब चलते हैं स्टार्टिंग चैप्टर। अब देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, वही RNOR, वो डिवाइड होता है डीम्ड रेजिडेंट। एक ही याद करके चलना है, डीम्ड क्या होता है, वो RNOR कंसीडर करते हैं हम उसको। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस मस्ट बी सर्टेन आफ्टर टू ईच प्रीवियस ईयर। और ये चलना कि ईच प्रीवियस ईयर, हमें ये तो सबको पता ही है कि हम वी हैव टू चेक फॉर ईच प्रीवियस ईयर, and that person can be ROR in one previous year and another in non-resident. ओके, ROR के लिए हाँ, एक ये भैया, कंडीशन तो लिख ले। हाँ हाँ, यस। भैया 2 मिनट के लिए वेट कर सकते हैं प्लीज? क्या हुआ? मैं उसको लैपटॉप में जरा शिफ्ट, मैं लैपटॉप में ओपन करी, एक्चुअली मेरे फोन का चार्जिंग जा रहा है। तो इतने में कर लो, वो तो मैं बेसिक, अभी तो बेसिक ही बता रहा हूँ, इतना तो अभी तो तुमने पढ़ रखा होगा ये तो। हाँ, चलो। अब देखो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। फिर हम इसके लिए क्या लिखते हैं, मैं इंपॉर्टेंट वाला लाइन बताता हूँ। देखो एक तो क्या है, एनी 1, जो इसने ही बोल्ड कर रखा है, मतलब मॉड्यूल में भी एनी 1 लिखना है, याद रखना ये तुम। और क्या लिखना है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो मैं इसको ऐसे लिखते हैं, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टोटल पीरियड 182 डेज और मोर। तो याद रखना 182 डेज भी इसी में आएगा, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 182 डेज और मोर। और ये क्या है, और फिर ऐसे लिखना प्लस और लिख के बीच में। फिर क्या है, ड्यूरिंग द 4 ईयर्स, ये लाइन यहाँ से जरूर लिखना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब करंट ईयर जिसमें, उससे तुम प्रीवियस ईयर में चेक करना है, और कितने 365 डेज और मोर। और एटलीस्ट एंड एट, और यहाँ पे क्या है एक वर्ड, एंड, मतलब बोथ कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। एक ये चीज ये अच्छे से लिख के चलना, क्योंकि क्वेश्चन में मोस्टली यहीं से फ्रेम होके जाता है, अगर आता है तो।
या इसकी कोई स्पेसिफिक वो आ जाएगी लिमिट, मतलब कोई अगर चेक आ जाएगा तो इस पे ये स्टे इन इंडिया नॉट रेलेवेंट फॉर दिस इट कंटिन्यूस एक्टिव। हाँ यही है कि ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस हम डेज निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज, क्या वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, मतलब एक्टिव हो कि ना हो, मतलब वो मतलब कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है या फिर शिफ्ट शिफ्ट में भी हो सकता है, जैसे स्पेसिफिकली 1 अप्रैल से 30 जून तक आया, इंडिया में रहा या फिर आउटसाइड इंडिया रहा। तो तुम ना एक बार क्वेश्चन के ऊपर ना ध्यान से देख के चलना कि पीरियड जैसे ऊपर क्या मेंशन कर रखा है कि स्टेट ड्यूरिंग द इंडिया और स्टेट आउटसाइड द इंडिया। तो वो पीरियड ऊपर ध्यान से, मतलब वो लाइन ध्यान से करके चलना वो चीज। सो फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यू बोथ द डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एट, हाँ ये याद करके चलना कि जनरली तुम्हें हर केस में मतलब डिपार्चर की डेट और अराइवल की डेट क्या इंडिया के अंदर वो कंसीडर करनी है तुमने। जब वो जिस दिन भी जा रहा हो तो वो तुम इंडिया के अंदर कंसीडर करोगे। और गलतियां बस यही होती है, अगर एग्जामिनर अगर बिल्कुल चेक करना चाहता है ना तो 182 डेज की कंडीशन बनाएगा और वो एक दिन से मतलब यहाँ पे खेलेगा। एक दिन से तुम वो आर ओ आर बन जाएगा, एक दिन से क्या आपका आर मतलब नॉन रेजिडेंट बन जाए, रेजिडेंट बन जाए या नॉन रेजिडेंट बन जाए। डोमिसाइल का कोई रिलेशन नहीं है फिर ओनली, ठीक है ये Indian citizen who lived the previous year as a member of or a purpose of employment outside India। हाँ देखो क्या था ये वाली कंडीशन, ये वाली ये दो तीन है ना, स्टार्टिंग है मॉड्यूल के 2-3 पेज, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर कर ले जाते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि क्वेश्चन सेकंड होता है ना वो तुम यहीं से एक्सपेक्ट करके चला, रेजिडेंशियल स्टेटस का आएगा और सेम आएगा, पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, फिर तुम्हें से मतलब उसकी इनकम बताएगा, 5 6 इनकम तुम्हारी क्लैरिफिकेशन और देगा इनकम के ऊपर। तुम वही जैसे अपने पेपर में था, फिर टैक्स एबिलिटी पूछ लेगा या फिर टोटल इनकम पूछ लेगा वहीं पे बस। हाँ अब इसकी क्या थी, अब देखो अब इसकी एक क्या चीज है। हाँ हाँ अब ये वाली वो है ना कि अब दो एक्सेप्शन। कंडीशन होती हैं, अगर ये अगर, हाँ दो कंडीशन, अब ये दो कंडीशन है, अगर ये दोनों सेटिस्फाई या फिर दोनों में से कोई भी एक हो जाती है तो उसमें वो सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होती। सेकंड अगर फिर हम, लेकिन ये अब अमेंडमेंट की मतलब जो अमेंडमेंट आई है उसकी वजह से हम ये चीज भी अब चेक करनी होगी कि वो डीम्ड रेजिडेंट तो नहीं बन रहा, अगर वो 60 मतलब 120 डेज से मतलब एक्सीड कर रहा है या फिर उसकी इनकम भी एक्सीड कर रही है कि नहीं। चलो अब इसमें देखते हैं। अब क्या है इंडियन, सबसे पहले क्या है इंडियन रेजिडेंट। यहाँ पे तो चलो हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। हाँ अब देखो चलो एक बार पहले बताता हूँ फिर अब क्वेश्चन भी करेंगे इसके साथ के साथ ही अपन। अब इसमें क्या लिख रखा है, या तो वो क्या जा रहा है क्रू मेंबर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, ये याद करके चलना कि वहाँ क्या कौन सी शिप दे रखी है, इंडियन शिप या फिर कोई फॉरेन बाउंड शिप दे रखी है। मतलब यहाँ पे फोकस अपना ज्यादा रख के चलना इस यहाँ पे इस वर्ड पे कि इंडियन शिप है या फिर इंडियन बाउंड, मतलब कोई और फॉरेन बाउंड, चाइना बाउंड, यूएस बाउंड, मतलब क्या वर्ड दे रखा है। और या फिर ये भी देख चल के चलना अगर वो बाहर जा भी रहा है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जा रहा है तो भी वो क्या उसके लिए खाली बस फर्स्ट बेसिक एक कंडीशन चेक करेंगे, एक्सेप्ट कि वो कहीं इस कंडीशन के अंदर फॉल ना कर रहा हो, 122 डेज में मतलब फॉल ना कर रहा हो। तो अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए भी बाहर जा रहे हैं इंडिया से तो तुम उसको क्या कंसीडर करके चलोगे कि मतलब वो उसको हम फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, बट एक्सेप्ट इफ दैट स्पेशल केस दिस विल बी फॉलोड और नॉट। Then second exemption is Indian citizen or person of Indian origin who being outside India comes on visit to India। इसमें क्या था कि अगर कोई देखो इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन का, अब इंडियन ओरिजिन का तुम्हें पता है ना कि वो या फिर अनडिवाइडेड इंडिया में अगर उसके फादर मतलब उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न होते हैं तो वो मतलब वो खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स है, मतलब वो अगर इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न होते हैं, मतलब बांग्लादेश मतलब ये सारे पार्ट पाकिस्तान होते हैं जो वो था, अगर वहां पे बोर्न होते हैं तो वो क्या है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कंसिडर किया जाता है। अब क्या लिख रखा है इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन विजिट टू ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब इसमें क्या है अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन है वो मतलब कोई बाहर रह रहा है लेकिन वो विजिट पर्पज के लिए इंडिया में आ रहा है तो उसके लिए तुम हम क्या कर फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे ना कि सेकंड वाली, विजिट पर्पज के लिए आ रहा है तो वो ठीक है। अब दो कंडीशन हो गई, अब इसके लिए बेसिक अब पेपर में होता है ना मोस्टली, अब क्वेश्चन आएगा ना वो अब इन जो हमने अभी तक पढ़ा ना वो मोस्टली यही से चेक करेगा। और अब क्योंकि अब ये मतलब अमेंडमेंट आ गई है तो वो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं मतलब इसके लिए भी। हाँ हाउ एवर देखो अब इसमें क्या लिखा है, हाउ एवर
इफ सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, मतलब जो एक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया होगी, तो वो क्या है एक्सेप्ट, मतलब कोई बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम, मतलब इंडिया से सेटअप होनी चाहिए। मतलब अगर वो जैसे अगर ROR के लिए, RNOR के लिए हम क्या चीज चेक करते हैं कि अगर वो उसका बिजनेस और बिजनेस या फिर क्या होता है कंट्रोल्ड या फिर सेटअप इंडिया में हुआ होता है, तो वो अगर उससे इनकम कोई अराइज हो रही है तो वो क्या इंडिया में कंसीडर की जाती है। हाँ, अब तो क्या है वो डीम टू बी एंड विच इज नॉट डीम टू अराइज इन इंडिया एक्सीडिंग, मतलब देखो जो भी अगर तुम उसकी ना टोटल इनकम चेक करना, अगर पहले अगर तुमने ऊपर अगर वो देखो अगर वो इन किसी बेसिक कंडीशन में फॉल कर रहा है ना तो ठीक, मतलब वो हो गया। लेकिन अगर वो इन इस केस में भी फॉल कर गया ना, मतलब उसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर गई, तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पे कि मतलब रेजिडेंट, मतलब तुम उसके लिए मतलब डीम्ड RNOR मतलब कंसीडर, हाँ RNOR कंसीडर कर लिया जाएगा। तो तुम उसकी ना यहाँ ध्यान से चलना कि इनकम कौन सी लेनी है, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। और लेकिन अगर वो अगर उसकी बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो मतलब क्या वो डीम टू एक्रोराइज इंडिया में मानी जाती है। अगर उसका बिजनेस मतलब अगर कोई उसका मेन कंट्रोल है वो इंडिया से चल रहा है या फिर सेटअप इंडिया में हुआ है तो वो इंडिया से ही वो मानी जाती है। अगर वो 15 लाख से क्या है एक्सीडिंग या चलना 15 लाख नहीं, एक्सीडिंग 15 लाख, मतलब एग्जैक्ट 15 लाख आया तो तुम मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब वो एक्सीडिंग 15 लाख है। और तुम उसके लिए क्या चेक करोगे, इफ मतलब उसका स्टे क्या है 120 डेज। और अब तुम इसमें क्या रिप्लेस करोगे, जो हमने जो जनरल ऊपर वो कंडीशन पड़ी थी उसमें क्या था 60 डेज, अब इसमें क्या आ जाता है 120 डेज। बस अब वहां पे वो शिफ्ट करके 60 की जगह 120 डेज कंसिडर कर लिए जाते हैं। अगर वो 120 से 182 डेज के बीच में रहा तो हम इसका फिर पास्ट 4 ईयर्स भी चेक करेंगे उस करंट ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग। हाँ, अब तो इसी का आप एक बार केस बनाते हैं, या फिर चलो एक बार नीचे ये वाला उससे रिलेटेड है फॉरेन बाउंडशिप वाला, तो एक बार ये पढ़ के फिर चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। अब क्या लिखा है, हाउ टू डिटरमाइन पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग क्रू मेंबर, वही लिख रखा है अनसर्टेनिटी मेंबर डिटरमाइन पीरियड स्टे इन बीइंग अ क्रू मेंबर, ठीक है रुको, a member of who's living India, that in the case of individual being a citizen of India and a member of crew member foreign roundship leaving India, the period of stay in India shall respect crime manner। हाँ, अब देखो उसमें क्या लिख रखा है, टू रिमूव द प्रोवाइडेड इन केस ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ अ क्रू फॉरेन बाउंड शिप लिविंग इंडिया, लिविंग मतलब अगर कोई शिप मतलब फॉरेन बाउंड शिप है मतलब इंडिया लीव करिए। अब इसमें क्या लिख रखा है, अब उसके लिए वॉयज का स्टेज कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिकली वो CDC से, मतलब कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट से। तो अगर जैसे अगर तुम अगर वो मतलब CDC जब भी साइन इन होता है या फिर जब भी साइन ऑफ होगा तो उन डेट्स के पीरियड में, जैसे मान लो ये साइन इन की डेट है और ये क्या है साइन ऑफ की डेट है, तो जो भी इस पीरियड के बीच में ये सारा आएगा ना, तो वो तुम क्या करोगे, वो एक्सक्लूड कर दोगे 365 में से, मतलब 365 में से जितना भी ये आएगा तुम उसको एक्सक्लूड करके चलोगे इसको 365 में से, इन सबको। और ये जो ये दो डेट्स भी होंगी ना, ये वाली जिस दिन वो साइन इन किया है या फिर साइन ऑफ किया है, उसको तुम कंसीडर नहीं करोगे इंडिया के अंदर। इसको भी मतलब आउटसाइड इंडिया मान के, मतलब ऐसे करना है ना, इसको भी लेस करोगे तुम, मतलब इन 2 डेज को भी तुम आउटसाइड इंडिया मतलब मान के चलो कि तुम इंडिया में कंसीडर नहीं करोगे इसको। तो ये ध्यान से करके चलना इस केस में। चलो एक बार एक मॉड्यूल का क्वेश्चन करते हैं, फिर अब मैं अपना क्वेश्चन फॉर्मुलेट करता हूँ इस पे। अब क्या लिख रखा है, अब रुको, अब मेरे को आंसर अब बताएगा, रुको मैं उससे आंसर पूछूंगा। एक देखते हैं एक अब। डाउट है भैया। हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक जो अमेंडमेंट है जिसमें हाँ इंडियन हाँ सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसका टोटल हाँ इनकम हाँ 15 लाख से अधिक होता है, उसमें सिर्फ हाँ। बेसिक कंडीशन 2 चेक करना है या बेसिक कंडीशन 1 भी चेक करना होता है? अरे देखो, अगर तुम बेसिक कंडीशन अगर वन अगर वो 182 डेज से वो ज्यादा कर रहा है तो वो तो पहले ही वो ऊपर वाली कंडीशन में फॉल कर गया, बेसिक कंडीशन 1 में, जो हम सबसे पहले अच्छा। पढ़ते हैं ना, अगर तुम 182 डेज या 60 डेज वाली में, वो तो वहीं पे फॉल कर गया, पहले रेजिडेंट बन चुका है वो तो, उसके लिए तो है ही नहीं ये अच्छा। चीज। ठीक। हाँ, वो तो उसके लिए है जो 60 डेज की कंडीशन, मतलब 60 डेज में वो नहीं करा ना, मतलब 60 से मतलब वो वहां पे हो रहा है, वहां से अगर वो बच रहा था 120 तो कर अगर वो, दिया। हाँ उसको वहां, वो वहां पे जो भी होगा तो वो फंसेगा बस। 182 डेज वाला तो पहले ही कंसीडर कर लिया गया होगा ऊपर वाले में ही। हाँ। हम्म।
हेलो। भाई इससे हेलो। पहले की रिकॉर्डिंग होगी ना? हाँ हाँ है रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ वो क्लास थी मेरी आज, मेरे को पता थी लेट हो जाऊंगा। कोई नहीं, चलो एक सेकेंड। हाँ अब चलो, अब ये क्वेश्चन करके बताएगा। हेलो। सीडीसी बता दूं? अरे वो तो अब सीडीसी तो क्या कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है। अगर तुम वो जिस पोर्ट पे भी जाओगी तो वहां से तुम्हें मतलब वो ले लेना पड़ता है, जब भी तुम वॉयज अपनी स्टार्ट करते हैं या फिर वो करते हैं, तो मतलब वो अपना सर्टिफिकेट तुम्हें वहां से लेना होता है वॉयज अपनी स्टार्ट करने के लिए। अब ये इसमें सीधा देखो, इसमें मॉड्यूल में लिख तो रखा है कि वो क्या है, मर्चेंट मतलब स्पेसिफिकली उनके रूल्स के अंदर वो प्रोवाइड करके मर्चेंट शिपिंग करना। अब वो तुम्हारे हमारे कोर्स के अंदर तो है नहीं वो। अब साइन करेगा बहुत उस दिन का डेट काउंट करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा? बहुत लो वॉइस है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। तो चलो एक बार इतने ना, बाकी सारे एक बार एक केस पढ़ो, इतने में रितांशी का लेते हैं, बाकी तुम सारे इतने में एक बार एक केस पढ़ो, मैं फिर रेलेवेंट जल्दी से पूछूंगा कितने में कौन बताएगा। तुम्हारे पास 30 सेकेंड है, मेरे पास टाइम अब चल रहा है ऊपर टाइमर। रितांशी बोलो तुम्हारा क्या डाउट है इतने में। मैं कह रही भैया कि सीडीसी वाले में जिस दिन वो सीडीसी साइन तो वो डेट काउंट होगा कि नहीं काउंट होगा इंडिया में? सीडीसी अगर जिस दिन साइन इन होता है या साइन अप होता है वो डेज मतलब तुम आउटसाइड इंडिया मानी जाती है, मतलब इंडिया के अंदर कंसीडर नहीं करी जाती वो। दोनों में जिस दिन outside तुमने India साइन इन किया एज पर सीडीसी, साइन इन एंड एज पर सीडीसी किया, तो वो तुम कंसीडर नहीं करोगे उस पे इंडिया के अंदर। चलो टाइम अप हो गया, अब मैं पूछता हूँ ये सवाल। रुको रुको बस, अब टाइम अप हो गया। अंशिका। यस भैया। हाँ चलो, अब ये तुम बताओ मेरे को कैसे, क्या तुम कैसे करोगे इसको, चलो प्रोसीड करो। आनंद जो है वो इंडियन सिटीजन है, लेकिन ओके। वही में एक्सेप्शन लगती है कि अगर पर्सन जो है वो इंडियन शिप से मतलब बिलोंग करता है, फॉरेन बाउंडशिप पे जा रहा है, तो उसमें इंडियन ओरिजिन का देखा जाएगा, जिससे कि हम डेट साइनिंग इन और साइन आउट देखा जाएगा। 6 जून से स्टार्ट हो रहा है, जो साइन इन होगी डेट उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, और लास्ट की तो टोटल जो है वो जैसे जून में आएगा कितना आएगा ट्वेंटी बताओ। फाइव 25 डेज जून के आएंगे, बाकी सब मंथ के आएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर जितने भी थे, और दिसंबर के 9 डेज आएंगे, तो बताओ टोटल बताओ होता है तुम। हाँ कितना 187। होता है? तो वन 187 एट्टी जो है वो सेवन उसके हाँ वन हाँ एटी हाँ सेवन में उसके बाहर के रहे डेज, और 365 में से लेस करके उसके जो है 182 से डेज कम बन रहे हैं, तो वो एनआर होगा असेसमेंट नॉन ईयर के लिए। रेजिडेंट। हाँ नॉन रेजिडेंट होगा असेसमेंट ईयर के लिए। ओके रुको अब यही रुको एक सेकेंड। रुको, अब यही क्वेश्चन है और मैं इसको इसमें अपने वो खोलता हूँ वर्ड फाइल को, ये वर्ड फाइल मेरी मिलेगी। सेम क्वेश्चन अब वहीं पे कंटिन्यू हो रहा है। अब देखो, अब आगे फर्दर अब तुम इसको कंसीडर करो। जो भी नेम था, असेसी का नाम भी देख लेते हैं यार इसका, मिस्टर अनंत। आनंद। हाँ मिस्टर अनंत। चलो सीधा बस सिंपल ले लो।
थोड़ा सा अमाउंट चेंज करना है, 6.5 लाख. ओके नाउ एंड नाउ चलो अंशिका, अब तुम बताओ इस केस में अब क्या होगा. उसी के आगे फर्दर तुम्हें ये चीज दे रखी है. भैया तब भी वो नॉन रेजिडेंट ही रहेगा, क्योंकि इसकी अदर देन फॉरेन इनकम जो है वो 15 लाख है। ओके चलो ठीक है. 182 डेज लेस है, तो फिर तब भी वो उसका स्टेटस सेम रहेगा, नॉन रेजिडेंट। नाउ योर आंसर इज चेंज्ड और नॉट. अंशिका, क्या बोला भैया? नाउ योर आंसर विल चेंज और नॉट इन दिस केस. मेरा आंसर चेंज नहीं होगा, नहीं होगा. मतलब उसके इसके लिए एक्सेप्शन तो कंडीशन बदल चेंज हो जाएगी ना। जाएगी, लेकिन लेस Have you देन read 180 है ना। have you read the question now? क्या बोला भैया? क्वेश्चन पढ़ा तुमने, क्या लिखा है मैंने एक बार. आनंद इज हैविंग टोटल इनकम 16.5। अच्छा हाँ, क्वेश्चन ही मैंने पढ़ा। एंड इज टोटल इनकम, हाँ अब चेंज होगा। चेंज होगा अब. हाँ, क्योंकि जो उसकी 15 लाख से अबव आ रही है, तो वो डीम रेजिडेंट बन जाएगा। अच्छा. नहीं, डीम रेजिडेंट भी नहीं बोल सकती, क्योंकि 15 लाख से अबव है, तो उसके केस में लग जाएगा 120 डेज। सेकंड 120 एक्सेप्ट डेज वो लगेगी. सेकंड, हाँ सेकंड केस की जगह, तो तुम मेरे को अब जो ये बताओ रेजिडेंट. 60 अब प्लस तुम मेरे को 365 डेज की। हाँ चलो, अब तुम मेरे को ये बताओ, ये अब क्या माना जाएगा, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट. रेजिडेंट, हाउ. क्योंकि उसकी सेकंड जो उसकी एक्सेप्शन लगनी थी ना, नहीं कंडीशन जो लगनी थी 60 डेज प्लस 365 डेज, तो 60 डेज की जगह आ जाएगा 120 डेज। अच्छा, 120 डेज तो उससे क्या रेजिडेंट बन गया. 120 डेज ऊपर करने पे प्रीवियस 4 ईयर की कंडीशन का है. अज्यूम कर लेंगे। का बढ़िया बढ़िया. नाउ नाउ इट्स फाइन, करेक्ट. गुड अंशिका, वेल डन. थैंक यू भैया। वेल डन. ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डीम्ड रेजिडेंट. चलो. An individual being an Indian citizen having total income other than foreign source income, same condition, which is not deemed to occur in a 15 lakh during the previous year, would be deemed to resident in that previous year if is not liable to tax in any other country or territory by reason of. टैक्स हेवन कंट्री वाला पॉइंट है ना, अच्छा, जहाँ पे टैक्स टैक्स हेवन नहीं लगता, कंट्री. अच्छा, मतलब कहीं भी रुको. उसको, ऐसी कंट्री में जहाँ पे टैक्स नहीं है। चलो इसका मतलब बताना, इस प्रोविजन क्या मतलब है मेरे को बताओ. चलो. इसका मतलब वो कहीं और लाइबल नहीं होता टैक्स पे करने के लिए किसी और भी कंट्री में, और उसकी इंडियन इनकम मतलब 15 लाख से एक्सीड करती है फॉरेन अदर देन फॉरेन इनकम, तो उसे यहाँ हाँ का डीम्ड रेजिडेंट इंडिया का, और यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे। चलो, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आज के लिए. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. मिस्टर ए is known is has visited for has visited countries during previous year including India, including India. ठीक है. and he is non resident और से इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, और से is not satisfying basic condition in any of
the country. And his income from income income other than foreign source is 17 lakh. Now tell the residential status.